ओम शांति के संवाहक अपने बल पर छाए हैं। आध्यात्मिक कवि सुरेश जी शंकरगढ़ से आए, पर जोरदार तालियां कवि सुरेश भाई को। आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पे भाई अभिषेक द्विवेदी जी ने ये कवि कुटुंब चैनल का जो उद्घाटन किया है, जहाँ पर वरिष्ठ मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भैया मधुकर द्विवेदी जी, बड़े भैया हमारे व्यतीत जी और अभी अभी तनहा जी रचनाकार बहुत अच्छा संदेश दिए। हमारे बगल में तिवारी जी, यहाँ के जितने भी अभिभावक, हमारे बड़े भाई छोटे भाई जो भी बैठे हैं, आज कृष्ण जन्माष्टमी के ये महापर्व, और मैं सबसे बड़ा आशीर्वाद तो अभिषेक द्विवेदी को दूंगा कि छोटा सा बच्चा जब इतना बड़ा बीड़ा उठाता है तो कहीं न कहीं बड़े का हाथ होता है। वो सबसे ज़्यादा नज़दीक में व्यतीत जी हैं। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद व्यतीत जी को देता हूँ कि आपने इस बच्चे के हौसला को बढ़ाया। मधुकर भैया भी आए, एक जवान उन्होंने हमसे कहा सुरेश भैया आपको आना है, तो मैंने कहा मैं पूरा काम छोड़ के आऊँगा। 2-4 दुकानें हैं, ओम शांति से जुड़ा हूँ, और मैं भैया के अभिषेक की बात नहीं काट सका। सर्वप्रथम जैसे आज ठाकुर इलाहाबादी बताए कि जगदम्बा माँ सरस्वती की वंदना से चालू करूँगा 2 शब्द से कि चरणों में तेरे आके माँ शीस को झुका के आराधना तुम्हारी करूं, साधना तुम्हारी। चरणों में तेरे आके माँ शीस को झुका के आराधना तुम्हारी करूं, साधना तुम्हारी। हे जगदम्बे सरस्वती माँ, तू ही जग की माता। हे जगदम्बे सरस्वती माँ, तू ही जग की माता। ज्ञानदायिनी हे मायंबे, तू ही भाग्य विधाता। ज्ञानदायिनी हे मायंबे, तू ही भाग्य विधाता। करुणा है माँ तुम्हारी, हे श्वेत वस्त्र धारी। आराधना तुम्हारी करूं, साधना तुम्हारी। चरणों में तेरे आके माँ शीस को झुका के आराधना तुम्हारी करूं, साधना तुम्हारी। तू जग जननी मात भवानी, तू ही माँ कल्याणी। तू जग जननी मात भवानी, तू ही माँ कल्याणी। तू ही स्वर में सरगम देती, तू ही माँ वरदानी। वरदान तेरा पाके माँ शीस को झुका के आराधना तुम्हारी करूं, साधना तुम्हारी। चरणों में तेरे आके माँ शीस को झुका के
आराधना तुम्हारी, करूं साधना तुम्हारी। और उस माँ से आवेदन है कि आज कभी सम्मेलन में माँ कविता का स्वर दे दे, आज कभी सम्मेलन में माँ कविता का स्वर दे दे। माँ बेटे का रिश्ता है, माँ ममता का कर दे दे। माता माँ बेटे का रिश्ता है, माँ करुणा का कर दे दे। वरदान है तुम्हारी, अभिमान है तुम्हारी, आराधना तुम्हारी, करूं साधना तुम्हारी। चरणों में तेरे आके माँ शीश को झुका के, आराधना तुम्हारी, करूं साधना तुम्हारी। इस कन्हैया जी के उपलक्ष्य में 2 लाइन लिखा है कि आने वाली दुनिया जो सतयुग की दुनिया होगी, ब्रह्मा कुमारी से आप मधुकर भैया जानते हैं, मैंने उसमें कुछ कल्पना किया है कि वो दिन आएगा लाएगा दिल का चैन, भाएगी हमको वही दुनिया जहाँ होगा सुख चैन दिन रैन। वो दिन आएगा लाएगा दिल का चैन, भाएगी हमको वही दुनिया जहाँ होगा सुख चैन दिन रैन। वो दिन आएगा। वो दुनिया कैसे होगी मतलब भैया कि जहाँ ये नर नारायण होंगे नारी लक्ष्मी रानी, जहाँ ये नर नारायण होंगे नारी लक्ष्मी रानी, और जहाँ यह हिंसा प्रेम धर्म नहीं होगी कोई बेईमानी, और जहाँ शेर और गाय दोनों साथ पिएंगे पानी, नहीं होगा वहाँ कोई भी बेचैन दिन रैन। वो दिन आएगा लाएगा दिल का चैन, सखी मैं तो नाचूंगी अरे गाऊंगी दिन रैन सुख चैन। वो दिन आएगा हो। और वहां क्या होगा? जहाँ धर्म एक जाति एक भाषा होगी सुनो भाई जी, एक जाति एक धर्म एक बोले भाषा, ये सत्य की दुनिया होगी। जहाँ जाति एक धर्म एक भाषा होगी सुनो भाई, जहाँ ये मानव में नहीं होगी कोई भिलाई, और जहाँ कन्हैया ने राधा संग कैसी प्रीत निभाई, जहाँ बांसुरी बजेगी दिन रैन सुख चैन। वो दिन आएगा लाएगा दिल का चैन, भाएगी हमको वही दुनिया जहाँ होगा सुख चैन दिन रैन। वो दिन आएगा अकबर जी। अभिषेक जी को एक मेरा गीत पसंद है, मैंने लिखा था कि भगवान ने शायद उस इंसान से सबसे बड़ी गलती हुई जिसको इस जन्म में आंख नहीं दिया, और जिसकी सृष्टि नहीं उसके लिए दृष्टि नहीं, उसके लिए सारी सृष्टि बेकार है। तो मैंने इसमें गीत लिखा था, ये अभिषेक जी को पसंद है कि आंखों का तो मोती नगीना लगे, ये जो 2 मोतियां हैं कि आंखों का 2 मोती नगीना लगे,
और ऐसा जीना भी क्या जिसमें जीना लगे। ये आंखों का तो मोती न जीना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिसमें जीना लगे, कि दोनों मोतियों में हरि नाम को बसा ले जिंदगानी, इस भंवर से तर जाएगी आंख, डूबे ना कहीं भी भगवान को बसा ले जिंदगानी, का सफर भी कट जाएगी। हाँ, सफर जिंदगी का हसीना लगे। मतलब जी दो अर्थ है, सफर जिंदगी का हंसी न लगे, अगर उसको बैठा लिया तो सफर जिंदगी का हसीना लगे। दोनों अखियों में हरि नाम को बसा ले जिंदगानी, का सफर भी कट जाएगी। हाँ, सफर जिंदगी का हसीना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिसमें जीना लगे, कि आँखों का ये तो मोती नगीना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिसमें जीना लगे, कि सांसों का ही खेल है तेरी जिंदगानी, कब ये पूरी हो कहानी कोई जाने ना। हाँ, जाना तो पड़ेगा एक दिन आएगा बुलावा, जानता है हर कोई पर मानना। हाँ, बात सत्य है पर सही ना लगे। अगर किसी से कह दो कि अब आपका अंतिम समय आ गया है तो बुरा मान जाता है, कि जब सांसों का ही खेल है तेरी जिंदगानी, कब ये पूरी हो कहानी कोई जाने ना। हाँ, जाना तो पड़ेगा एक दिन आएगा बुलावा, जानता है हर कोई पर माने ना। हाँ, बात सत्य है पर सही ना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिसमें जीना लगे, कि आँखों का तो मोती नगीना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिसमें जीना लगे। और अंतिम मंत्र गुरु जी, कि कर ले तैयारी अपना करे होशियारी, जाना पड़े ससुरारी यही खेल है। हाँ, आएंगे बुलाने पिया जाना ही पड़ेगा, यही सजनी सजन का सुनो मेल है। हाँ, कि उनसे न कह देना कि जीना लगे। भाई जिससे कहा तो कहा कि कर ले तैयारी अपना करे होशियारी, जाना पड़े ससुराली वही खेल है। हाँ, आएंगे बुलाने पिया जाना ही पड़ेगा, यही सजनी सजन का सुनो मेल है। हाँ, कि उनसे ना कह देना कि जीना लगे, कि ऐसा जीना भी क्या जिसमें जीना लगे, कि आँखों का दो मोती नगीना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिसमें जीना लगे। मतकर जी 5 मिनट पहले भैया हैं आप, 5 मिनट समय लूंगा। मैंने नई रचना जो लिखा है उसको नाम दिया हूँ समाज का आईना। व्यथित जी आप बैठे हैं, अब कोई अच्छी चीज बन जाती तो लगता है बुद्धिमानों के सामने परोसा जाए तो गर्व होता है। मैंने लिखा कि मैं सत्य सनातन धर्म का वंशज सत्य वचन ही बोलूंगा। ठाकुर जी,
मैं सत्य सनातन धर्म का वंशज सत्य वचन ही बोलूंगा, सत्यचित आनंद सरोवर से कुछ सत्य राज ही खोलूंगा। ये दुनिया रंग बिरंगी है, सब अपने रंग में रंगी है, और चाहे भला लगे चाहे बुरा लगे, जो सच है वो मैं बोलूंगा। मैंने लिखा ये दुनिया एक समाज है बाबू, यहाँ कल कुछ नहीं है, जो कुछ है आज है बाबू। ये दुनिया एक समाज है बाबू, यहाँ कल कुछ नहीं है, जो कुछ है आज है बाबू। ये आँख से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कुछ सच नहीं है, पर्दे के पीछे बड़ा राज है बाबू। ये दुनिया एक समाज है बाबू। पहली लाइन लिखा कि कुछ औलादों को हमने बाप को डरवाते हुए देखा है। गुरुजी, कुछ औलादों को हमने बाप को डरवाते हुए देखा है, और कुछ बेटियों के सामने बाप को गिड़गिड़ाते हुए देखा है। पति और पत्नी का बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, पति और पत्नी का बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, मगर आज कुछ पत्नियों को पति को ठुकराते हुए देखा है। मैंने माना कि सारे रिश्ते ऐसे नहीं होते, मगर यहाँ सब रिश्ते नहीं होते, क्योंकि ये दुनिया एक समाज है बाबू। यहाँ कल कुछ नहीं है, जो कुछ है आज है बाबू। और ये आँख से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कुछ सच नहीं है, पर्दे के पीछे बड़ा राज है बाबू। ये दुनिया एक समाज है बाबू। दूसरी लाइन लिखा मैंने कि अपराध बढ़ रहा है, अस्मिताएं लूट रही हैं, परिवार बिखर रहा है, बेटियां घट रही हैं, समाज टूट रहा है, विष फूट रहा है, मानव अमृत को छोड़ करके जहर पी रहा है, भाई भाई से दूर हो रहा है, बेटा माई से दूर हो रहा है, इंसान अपनी जिंदगी को जीने में मजबूर हो रहा है। ये मानव अगर कुछ भी अच्छा सोच कर पाता तो 56 प्रकार के भोजन छोड़ करके पशु का मांस न खाता। ये मानव अगर कुछ भी अच्छा सोच कर पाता तो 56 प्रकार के भोजन छोड़ करके पशु को मांस न खाता। मानवता घट रही है, दानवता बढ़ रही है, समरसता मिट रही है, विफलता बढ़ रही है। मानव अपनी संस्कृति को खो रहा है, मानव अपनी जिंदगी को खो रहा है। न सुख है, न शांति है, न सुकून है, सिर्फ आगे बढ़ने का जुनून है। और आगे बढ़ने के लिए मानव ओवरटेक करता है और हजारों युवा रोड पर रोज मरता है। न सुख है, न शांति है, न सुकून है, सिर्फ आगे बढ़ने का जुनून है। और आगे बढ़ने के लिए ये मानव ओवरटेक करता है, और ओवरटेक में हजारों युवा रोड पर रोज मरता है। बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते व्यतीत जी, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, इनका जीवन कहाँ जा रहा है इस बात का एहसास नहीं करते। दादा दादी कौन है उनको बताना पड़ता है, दादा दादी कौन इनको बताना पड़ता है, हमारा उनका रिश्ता क्या है उनको समझाना पड़ता है। मानव अपनी संस्कृति को खो रहा है, मानव अपनी जिंदगी को खो रहा है। ये मानव पैसे के लिए रात दिन भाग रहा है, अपनी अनमोल जिंदगी घड़ियों को त्याग रहा है, और 24 घंटे में 18 घंटा जाग रहा है। क्योंकि ये दुनिया एक समाज है बाबू, यहाँ कल कुछ नहीं है, जो कुछ है आज बाबू। ये यहाँ से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कुछ सच नहीं है, पर्दे के पीछे बड़ा राज है बाबू। ये दुनिया एक समाज है बाबू। लास्ट में मैंने लिखा कि मेरे नैना सावन भादो ये गीत गाते थे, मेरे नैना सावन भादो ये गीत गाते थे। सावन भी बरसता था, भादो भी बरसता था, नदी नाले भर जाते थे, हम लोग खूब नहाते थे। आज धूप बढ़ रही है, छांव घट रहा है, मानव का सब धर्म से पांव हट रहा है। कहीं पानी के बूंद का कहर है, कहीं पानी में डूबा पूरा शहर है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है, इसका जिम्मेदार मानव। ये मानव व्यर्थ की दौड़ से समर्थ बनना चाहता है गुरुजी, ये मानव व्यर्थ की दौड़ से समर्थ बनना चाहता है, पांव अधर्म पे है, धर्म का झंडा दिखाना चाहता है। ये मानव कहाँ जा रहा है, ये मानव क्या दिखाना चाहता है। परिवार तो बनाया नहीं, संसार बनाना चाहता है। ये कविता नहीं एक संदेश है बाबू, ये कविता नहीं एक संदेश है बाबू, इस समाज का एक उद्देश्य है बाबू। इस कविता में हमने भरी है कुछ रेस बाबू, भगवान ने बुद्धि दिया है, इस कविता को लिखा है सुरेश बाबू। क्योंकि यहाँ से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कुछ सच नहीं है, पर्दे के पीछे बड़ा राज है बाबू। ये दुनिया की समाज है बाबू।